हुकूमत का पेट्रोल की कीमत रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे कमी, मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे सस्ता। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। दुबई COP28 में नए लॉस एंड डैमेज फंड्स के क़याम की मंजूरी। फंड के लिए जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात $100 मिलियन फराहम करेंगे। दीगर ममालिक भी फंड से मुताल्लिक ताउन करेंगे। 12 दिसंबर तक जारी रहने वाले इजलास में 80,000 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए ठोस लाहे अमल पर जोर देंगे। माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से निपटने के लिए फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीलियों के संजीदा मसाइल हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा करें। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमती इदारों में ओहदेदारों की तैनाती के तरीक़ाकार से मुताल्लिक 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। एलामिये के मुताबिक रियासती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए गए। जारी ऑर्डिनेंसेस में NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस शामिल। हुकूमती मिल्कियती इदारों की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी। नई पॉलिसी का इत्तलाक तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों पर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट कायम करके इदारों की कारकर्दगी की निगरानी की जाएगी। मुजव्वज़ा यूनिट सरकारी इदारों के बिजनेस प्लान का तज्जिया करके सिफारिशात देगा। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौइयत के हसास इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। तमाम कमर्शियल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी की जाएगी। बाज़ इदारों की तंजीमें नौ करके उनके मुस्तकबिल का जल्द फैसला किया जाएगा। माली या ऑपरेशनल तौर पर नाकाम इदारों को बीमार कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा। नून लीग महंगाई लीग बन चुकी। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। आइंदा इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। वज़ीर आज़म जियाला होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूँगा। मुल्क की तरक्की के लिए नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा। अपनी अना और ज़ाती मफादात पर अवाम की खिदमत को तरजीह ही देना होगी। मौका मिला तो बलूचिस्तान में भी सिंध की तरह सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब। बोले, हमारे पास मुल्की मसाइल के हल के लिए फॉर्मूले मौजूद हैं। मेरे बेटे ने पहला नौजवान वजीर खारिजा बनकर परचम ऊंचा किया। आज लोग बिलावल भुट्टो को उसकी अपनी शनाख्त से जानते हैं। हमने हर मौसम में बिलावल भुट्टो की सपोर्ट और तरबियत करनी है। हमने बिलावल को नौजवानों का और आने वाले कल का लीडर बनाना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और KP को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई। मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स से गुफ्तगू। कहा, KP के गैरतमंद अवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने KP और पाकिस्तान के वसाइल हड़प किए। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेंगे। चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी को अलीमा खान का रवैया एक आंख न भाया। वकील लतीफ खोसा को फोन करके दिल की भड़ास निकाल ली। दोनों की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक खातून अव्वल केसेस और वकला के मामले पर नंदों के रवैये पर बरस पड़ी। बोली, अलीमा खान और दीगर ने उनसे बदतमीजी की। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी अपने और चेयरमैन PTI के केसेस में लतीफ खोसा को वकील करने पर बजिद हैं।
पीटीआई के बैरिस्टर गौहर पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई ने नियाजुल्लाह नियाजी को पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। नियाजुल्लाह नियाजी ने इससे कबल 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। नियाजुल्लाह नियाजी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में टीम की सरबराही करेंगे। साबिक रुकन बलोचिस्तान असेंबली सरफराज डोमकी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद नसीबुल्लाह मरी, मीर हरबयार डोमकी, लियाकत लेहड़ी, वली खान अचकजई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर भी पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की आसिफ जरदारी पर तनकीद। कहा, आसिफ जरदारी का नौजवान कार्ड का इस्तेमाल तीसरी नस्ल तबाह करने की तैयारी है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम सियासी शतरंज में गुफ्तगू करते हुए बोले, कराची की बर्बादी में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का हाथ है। जमात इस्लामी जिससे इत्तेहाद करेगी डट कर करेगी। मुल्क भर के अवाम के लिए पैगाम है, वक्त आ गया है, ठीक फैसला करें। निगरां विफाकी वज़रा के असासों की तफसीलात सामने आ गई। जलील अब्बास जिलानी ने 40 एकड़ जमीन जाहिर की, जबकि 9 करोड़ 72 लाख से जायद नकदी के मालिक निकले। निगरां वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने बैंक में सिर्फ 60 लाख रुपए की रकम जाहिर की। निगरां विफाकी वजीर तालीम मदद अली कुरैशी मौजूदा काबीना में सबसे कम असासों के मालिक निकले। हैदराबाद में जेर तामीर मकान की मालियत 12 लाख जाहिर की। क्लिफ्टन कराची में अहलिया के नाम पर 2 कमरों के फ्लैट की कीमत 10 लाख बताई गई। एफबीआर ने रवा माली साल के पहले 5 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। नवंबर में 776 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए गए। माहाना बुनियादों पर टैक्स महसूलात में 38% का इजाफा हुआ। एफबीआर ने सालाना बुनियादों पर 54% ज्यादा रिफंड्स जारी किए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 45 रुपये 18 पैसे महंगा। दिसंबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। गुलिस्तान जौहर कराची में नशे के आदी शख्स ने अपनी दुनिया उजाड़ दी। पैसे न मिलने पर बीवी और 3 कमसिन बेटों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने सुसर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एक साथ 4 जनाजे उठने पर इलाके की फजा सोगवार। रावलपिंडी के थाना रवात की हुदूद में खानदानी रंजिश पर 3 अफराद कत्ल, 6 जख्मी। मकतूलीन की शनाख्त तारिक, एहतशाम और आमिर के नाम से हुई। पुलिस ने दोनों फरीकों के 6 अफराद को तहवील में ले लिया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। लाहौर में क्लास फेलो के हाथों लड़की का अगवा बराए तावान। पुलिस ने आवान टाउन से लड़की को बाजियाब करा लिया। एसएसपी अनोश मसूद के मुताबिक मुलजिम ने क्रिप्टो करेंसी में तावान मांगा। अगवा करने का मकसद सिर्फ पैसे लेना था। सिख यात्रियों के साथ वारदात करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम अफनान के टेस्ट हो गए, अभी रिपोर्ट्स नहीं आई।